जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। झारखंड के 48 नगर निकायों में सोमवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ, जिसमें कुल 61.44% वोटिंग दर्ज की गई। ये 2018 के मुकाबले 2.33% कम है। झारखंड और मध्य प्रदेश के बीच सीधी रेल सेवा के तहत 27 फरवरी से भोपाल धनबाद भोपाल एक्सप्रेस चलेगी। ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी और खलारी स्टेशन पर इसका ठहराव होगा, जिससे स्थानीय यात्रियों को सुविधा मिलेगी। झारखंड का 2024-27 बजट महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित होगा। इसमें मुख्यमंत्री मनिया उद्यम योजना के तहत महिलाओं को 20,000 रुपए मिलेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा और चक्रधरपुर नगर परिषद में सोमवार को नगर पालिका चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। शाम 5 बजे तक चाईबासा में 1.5% और चक्रधरपुर में 17.9% मतदान दर्ज किया गया। सुबह धीमी शुरुआत के बाद दोपहर में मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं। झारखंड शहरी निकाय चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने पर झामुमो और भाजपा ने आयोग का आभार जताया। 79% मतदान वृद्धि को बदलाव का संकेत बताया और दोनों ही पार्टियों ने अपनी जीत का दावा भी किया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने नारायणपुर में एक सड़क शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर विवादित टिप्पणी की। झारखंड नगर निकाय चुनाव गैर दलीय आधार पर संपन्न हुए, जिसमें भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बूथों पर सक्रिय रहकर समर्थित उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। जमशेदपुर नगर निगम चुनाव में एक अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली, जहां एक ही परिवार के सदस्यों के नाम अलग अलग वार्डों में दर्ज थे। पति पत्नी और बच्चों को अलग अलग मतदान केंद्रों पर वोट डालने जाना पड़ा, जिससे मतदाताओं में भारी गुस्सा और परेशानी देखी गई। मानगो और झुगसलाई जैसे क्षेत्रों में ऐसी कई शिकायतें सामने आईं, जिससे वार्ड परिसीमन प्रक्रिया पर सवाल उठे। रांची नगर निकाय चुनाव में मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी सामने आई है। 91 वर्षीय पद्मश्री बलबीर दत्त सहित सैकड़ों मतदाता अपना वोट नहीं डाल पाए। एक ही परिवार के सदस्यों के नाम अलग अलग बूथों पर थे, जबकि कई के नाम सूची से गायब थे। मतदाताओं ने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए चुनाव आयोग से सुधार की मांग की है, जिससे लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव और झारखंड के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के बीच एक्स पर तीखी बहस छिड़ गई है। पप्पू यादव ने दुबे पर उद्योगपतियों का एजेंट होने और नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगाया। जवाब में दुबे ने दावा किया कि पप्पू यादव भाजपा में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। धनबाद नगर निगम चुनाव के मतदान के बाद निवर्तमान मेयर और झामुमो समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान के लिए जनता की सराहना की और विश्वास जताया कि उन्हें जनता का समर्थन मिला है। झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026 के तहत चास नगर निगम और फुसरो नगर परिषद में सोमवार सुबह मतदान शुरू हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच लोग वोट डाल रहे हैं। शुरुआती घंटों में मतदान प्रतिशत कम रहा, लेकिन कई इलाकों में उत्साह दिखा। आदित्यपुर के इच्छापुर ग्वालापाड़ा में सोमवार शाम विशाल कुमार सिंह पर 4 अज्ञात युवकों ने भुजाली से जानलेवा हमला किया। गंभीर रूप से घायल विशाल को टाटा मुख्य अस्पताल के सीसीयू में भर्ती कराया गया है। यह हमला दोपहर में एक मेयर प्रत्याशी के समर्थक से हुए विवाद का बदला माना जा रहा है। पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है, हालांकि अभी तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं हुई है। जमशेदपुर निकाय चुनाव के दौरान जुगसलाई के सेंट एंथोनी स्कूल बूथ पर बोगस वोटिंग के आरोप लगे। रिंकू सिंह ने समर्थकों संग विरोध प्रदर्शन किया, जिससे मतदान 1 घंटे रुका रहा। मारपीट और वोटर कार्ड छीनने के प्रयास भी हुए। पुलिस ने एक समर्थक को हिरासत में लिया। झारखंड में 48 नगर निकायों के लिए मतदान हो रहा है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में मतदान किया और हेमंत सरकार पर बैलेट पेपर के इस्तेमाल को लेकर तंज कसा। गढ़वा के रमकंडा थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी का शव अरहर के खेत से मिला है। वह शादी समारोह से लौट रही थी और घर नहीं पहुंची। गले पर निशान पाए गए हैं, जिससे दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है और 4 लोगों से पूछताछ की जा रही है। गिरिडीह नगर निगम चुनाव के दौरान भंडारीडीह में मतदान के बाद फायरिंग और पथराव की घटना हुई। इसमें असलम और शमीम नामक 2 युवक गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें धनबाद रेफर किया गया। गुमला के कामडारा थाना क्षेत्र में एक युवक और युवती के शव पेड़ से लटके मिले, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान 16 वर्षीय सोनी कुमारी और 20 वर्षीय रमेश चीख बड़ाई के रूप में हुई है। कोडरमा जिले में नगर निकाय चुनाव के लिए बुधवार को मतदान शुरू हुआ। झुमरी तिलैया नगर परिषद,
कोडरमा नगर पंचायत और डोमचांच नगर पंचायत में सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं। लोहरदगा के पेशरार प्रखंड के चांदगो गांव में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई। सड़क और पुल न होने के कारण एम्बुलेंस उसके घर तक नहीं पहुंच पाई।